अकोचिमं अवधिमं अजीनी में अहासीमं ये चंगतं उप नयंती वेरंस तेसंग न समत्ति। इस गाथा का अर्थ है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझको लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोची मंग अवधि मंग अजिनी में अहासी में ये तंग नंग उपनहयंती वे रंगते सुपसमत्ति। इस गाथा का अर्थ है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वैर को शांत कैसे करते हैं, वह दुश्मनी कैसे मिटाते हैं, आज महात्मा बुद्ध की इन गाथाओं के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने जीवन को सुखमय और शांति से जी सके। तो दोस्तों, तथागत भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती में थे। थुल्लतिस्सथेर की उपस्थिति थी। थुल्लतिस्स वृद्धावस्था में प्रवचित होकर जेतवन विहार में विहार करते थे। वे अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक बार आयुष्मान तिस्स सभा भवन में बैठे थे। उस समय तथागत के दर्शनार्थ कुछ आगंतुक भिक्षु वहां आ गए थे। उन्होंने चुल्ल तिस्स को महान स्थविर समझ उसकी सेवा की। कोई पैर दबाता तो कोई सेवा कार्य पूछता, परंतु थुल्लतिस्स चुप बैठे रहे। एक युवा भिक्षु ने पूछा, भंते आप कितने वर्ष के हैं? थुल्लतिस्स का उत्तर था, हम वर्ष तो नहीं जानते क्योंकि वृद्धावस्था में भिक्षु हुए हैं। आगंतुक भिक्षु समझ चुके थे, जान चुके थे कि वह भिक्षु दुर्गुणित है, संघ की मर्यादा भी नहीं जानता है, अपितु उसे फटकारने लगे, डांटने लगे। थुल्लतिस्स का क्षत्रिय गौरव जाग पड़ा, जातीय अभिमान फूट पड़ा। तथागत से जुड़ा रक्त संबंध दौड़ने लगा क्योंकि आखिर वह तथागत की बुआ का बेटा था। तब वह बोला, तुम कहाँ से आए हो? आगंतुक का उत्तर था, शास्ता के यहाँ से। यह सुनकर थुल्लतिस्स अभिमान से बोला, तुम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं तुमको हुले से ही उखाड़ फेंक दूंगा। ऐसा कहते हुए वह उठकर रोते हुए भगवान के पास गए। भगवान ने उनसे सब जानकारी प्राप्त करके कहा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में ऐसा भाव बनाए रखते हैं उसका वैर कभी शांत नहीं होता है। मन की ऐसी भावना को मन का कुशल पक्ष नहीं कहा जा सकता। ऐसे में प्रतिशोध की तीव्र भावना व्यस्त हो चुकी है और प्रतिशोध से शत्रुता की शांत होना नहीं हो सकती है। ऐसी भावना का आश्रयभूत मन अशांत चित्त होता है, वह घृणा को पैदा करता है और वह घृणा जन्म जन्मांतर से मानव स्वभाव के अज्ञान आवरण का खुलकर बयान करती है। दोस्तों, अंगुलीमाल भिक्षु बन गया था, परंतु जब लोगों को पता लगा कि यह श्रमण वही व्यक्ति है जिसके अत्याचार की कहानी हम हर बार एक एक लोगों की जुबान पर थी, तब श्रावस्ती के लोगों ने उसे डांटे, डंडे से मारा, कंकरों से मारा, उसे रक्त रंजित कर दिया। वह तो वंदनीय बन चुका था, परंतु लोगों के मन में घृणा की ज्वाला धधक रही थी। वह उसे देखते ही प्रज्वलित हो उठी, लोगों की पुकार की थी। उसने मेरे पुत्र को मारा, किसी का कंधक था, उसने मेरे सब कुछ लूट लिया। ऐसा श्रावस्ती वासियों के मन में अंगुलीमाल के लिए घृणा थी। उनकी घृणा शांत होने का नाम नहीं ले रही थी।
क्योंकि उन्होंने अपने मन में वैर का बीज बो रखा था। दोस्तों, यह वैर का बीज आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है और आज के हमारे ऐतिहासिक स्वरूप में सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षण का आश्रयभूत बन चुका है। तभी एक समाज दूसरे समाज से घृणा करता है, प्रतिशोध लेना चाहता है। ऐसे समाज कभी विश्रांति नहीं प्राप्त कर सकते। वैर से वैर ही पैदा होता है। मारने वाले को कोई दूसरा मारने वाला मिल ही जाता है। वैर या घृणा की इस कैद में घिरे व्यक्ति की या समाज की शत्रुता या प्रतिशोध कभी शांत नहीं हो सकती है। दोस्तों, उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे मारा था, उसने मुझे पराजित किया था, उसने मुझे लूटा था। जो मन में ऐसे नहीं बनाए रखते हैं उसका वैर शांत हो जाता है। अर्थात इस प्रकार की भावनाओं का जो प्रतिशोध पैदा करती है, वैर पैदा करती है या घृणा पैदा करती है, उसको जो आश्रय नहीं देते हैं उनकी शत्रुता शांत हो जाती है। वैर अपना दूसरा पक्ष अवैर के रूप में फुटता हुआ आता है और दोनों पक्ष एक ही होकर रह जाते हैं। दोस्तों, महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में खूब खून खराबा किया, कईयों को मारा, कलिंग पराजित हो गया था। घृणा की आग कलिंग वासियों के हृदय में धधक रही थी, परंतु जो ही सम्राट अशोक को धम्म के प्रकाश की एक हल्की सी किरण उन्हें अच्छे मार्ग पर लेकर आई, वह झुक गया। उधर कलिंग वासियों के हृदय में धधकते प्रतिशोध का शूल भी तभी शांत हुआ जब उन्होंने अपने हृदय तल से इस प्रतिशोध की मलिनता को दूर कर दिया। परंतु उन्नति की कलिंग ने बड़ी उन्नति की। वो कलिंगवासी बड़े सदाचारी बने। दोस्तों, श्रावस्ती वासियों के प्रति शोध की आग तब बुझ गई जब अंगुलीमाल, जो पहले उन्हें यातायाती लगता था, हत्यारा लगता था, लुटेरा लगता था, वही अब उनका मार्गदत्ता मान लिया गया। भगवान के वचनामृत से श्रावस्ती वासियों के विलाप को यह शांति मिली, वही अंगुलीमाल अरहंत पद को प्राप्त हो चुका। प्रतिशोध की भावना या वैर का बीज एक आश्रव है, आसव है। इससे मुक्त हुए पति के लिए सब अपने हैं। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। ऐसी भावना वाले मन के स्वामी की शत्रुता के भाव शांत ही रहते हैं। उसमें शत्रुता का भाव, वैर का भाव या घृणा का बीज उत्पन्न हो ही नहीं सकता। सुकरात की पत्नी कुटिल हृदया थी, अज्ञानी थी, आंसुओं की आग में धधकती थी। सुकरात के शिष्यों के सामने मित्रों के बीच में कीचड़ उछालती थी। सुकरात सहन करता है। उसकी गाली भी सुकरात को सद्वजन लगती है, क्योंकि प्रतिशोध को पैदा करने वाला बीज का वमन कर चुका है सुकरात। इसकी तथागत की इस गाथा का यही अर्थ है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही थी। अकोच्चिमंग अवधिमंग अजनी में अहासिमंग ये चंग तंग उपनयंती वे रंग तसंग न समत्ती। अर्थात उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखता है उसका वैर शांत नहीं होता है। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहासी में ये तंग न उपनयंती वे रंग ते सुपसमत्ती। दोस्तों, इस गाथा का अर्थ है उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखता है उसका वैर शांत हो जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये दोनों गाथाएं हमें यही सिखाती है कि अपने मन में वैर कभी मत आने देना, क्योंकि वैर से आदमी का जीवन में बहुत बुराइयां आती रहती है। दोस्तों, वैर को भूल जाओ और मित्रता की ओर बढ़ो।
दोस्तों आप सबके साथ अच्छे रहोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छे ही रहेंगे, अच्छा ही व्यवहार करेंगे। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने यह 2 गाथाएं बताई थी, इसका अर्थ बताया है। तो दोस्तों ये अर्थ और ये महात्मा बुद्ध की जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे और बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।